जी का अधिगम अर्जन, इस टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही आपको एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है भाषा अर्जन होता है। भाषा कब अर्जन होता है? जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, पुरस्कार या दंड दिया जाता है, भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चे बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो आएगा बच्चा जब बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। एक विद्यार्थी दो तरीके से भाषा सीख सकता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया कहते हैं कि जब बालक भाषा को ग्रहण करने समझने की क्षमता अर्जित करता है। जब बालक जो है भाषा को ग्रहण करने और समझने की क्षमता को अर्जित करता है। भाषा अधिगम शब्द मतलब अधि प्लस गम, अधिगम मतलब भली प्रकार से जानना, अर्थात किसी बात या विषय के समीप पे अच्छी तरह जानना और उसकी जानकारी प्राप्त करना। बालक के शब्दों और वाक्यों के प्रयोग के साथ ही भाषा को ग्रहण करने की क्षमता अर्जित होनी रहती है। भाषा जो अर्जन है एक अवचेतन प्रक्रिया है और यह सब बच्चों में स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम बातों बातों में बच्चों को बुलाते हैं, सिखाते हैं इस तरीके से। उसके बाद है शिक्षण अधिगम क्रिया, जिसमें बोलना, व्याख्यान देना, वर्णन करना, व्याख्यान करना, चित्रण करना, छात्रों को चर्चा करना आदि शामिल है। मौखिक भाषण, संचार, परिचर्चा और बाल सभा। देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका राइट आंसर है संचार। संचार मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। अधिगम सीखना, उसके लिए क्या चाहिए? दो या दो से अधिक व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें संचार की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बोलना, व्याख्यान देना, वर्णन करना, चित्रण करना आदि सभी शामिल होते हैं और एक दूसरे कार्यों की सराहना की जाती है। तो मौखिक भाषण एक पक्षीय प्रक्रिया है जिसमें केवल एक वक्ता होता है और श्रोता एक से अधिक होते हैं। जब हम मौखिक औरल रूप से कुछ कहते हैं। परिचर्चा किसी विषय, वस्तु, पुस्तक पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत कहलाती है। बाल सभा विद्यालय के बच्चों की सभा है। तो ये हमारे अलग अलग ऑप्शन थे। आगे देखिए, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो समूह में किया जा सके, जोड़े में किया जा सके, क्योंकि बच्चे जब भाषा के साथ कार्य करेंगे तो अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे शिक्षा कार्यक्रम होता है समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत देना कठिन है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हुए सीखते हैं और उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की योग्यता होती है। देखिए इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते और सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की का मानना है कि सामाजिक संपर्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार सीखना तब होता है जब बच्चे लोग और पर्यावरणों के संपर्क में आते हैं। बच्चे दूसरों की संगति में अधिक सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? बालक जिनके संपर्क में आने से कुछ सीखते हैं उन्हें मोर नॉलेजेबल अदर की संज्ञा दी गई है, MKO। माता पिता, शिक्षक, यहाँ तक कि एक सहकर्मी भी हो सकते हैं। सहयोगी कार्य पर अधिक ध्यान होना चाहिए। एक बालक हिंदी भाषा को अपने परिवार के माध्यम अंतःक्रिया से सीखता है। परिवार के मध्य है। यह किसका उदाहरण है? भाषा अधिगम का, भाषा अर्जन का, भाषा अभ्यास का, भाषा प्रयास का। तो यह है भाषा अर्जन। जैसे किसी के माँ बाप हिंदी बोलते हैं तो बच्चे उसको स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। यह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी से सीखी जाती है जब भाषा के नियम सिखाए जाए। नियम से कभी नहीं होता। कठोर रवैया अपनाया जाए। भाषा प्रयोग की दक्षता मुख्य उद्देश्य हो। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक समय हो। भाषा प्रयोग की दक्षता मुख्य उद्देश्य हो। जब हम लैंग्वेज को यूज करना सिखाएंगे बच्चे को तो बच्चे उसको अच्छे से सीख पाएंगे। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने और पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा अन्य दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक विज्ञान में भाषा, सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य, समूची पाठ्यचर्या में भाषा, भाषा लेखन का विकास। तो इसका आएगा समूची पाठ्यचर्या में भाषा, जिसमें क्या होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के माध्यम से हम भाषा को सिखाने का प्रयास करते हैं। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। कक्षा शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, बिल्कुल गलत। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। किसी भाषा के अनौपचारिक रूप से अधिगम में किसका समावेश नहीं होगा? परिवार का होगा, वातावरण का होगा, सामाजिक संपर्क का होगा। अनौपचारिक रूप में भाषा प्रशिक्षण केंद्र नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संस्था है वो औपचारिक संस्था कहलाती है। बच्चे सीखते हैं खेल खेल में, साथी के साथ, गलतियों से, उपरोक्त सभी से। तो बच्चे क्या है, साथी के साथ भी सीखते हैं, गलती से भी सीखते हैं तथा खेल खेल में भी सीखते हैं। भाषा शिक्षण सीखने को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है अधिक से अधिक पठन क्रिया, अधिक से अधिक लेखन कार्य है। पढ़ने के लिए बालकों की रुचि, गृह कार्य की अधिकता। इसमें आएगा पढ़ने के लिए बालकों की व्यक्तिगत रुचि। तो देखो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में